तो बिहार के चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी हैं। रामकृपाल जी, चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, किस तरीके से देखते हैं, कितना मजबूत इस बार आप लोगों का गठबंधन है? चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख बिहार के लिए निश्चित कर दी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। और जहां तक चुनाव में मजबूती की बात है तो पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल बहुत मजबूत स्थिति में है। और चूँकि हम लोगों ने जो काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा रही है बिहार वासियों पर, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसके असर हैं और विकास ही है जिसके माध्यम से हम लोग जन सेवा करते रहे हैं। और इसीलिए उसका बहुत सार्थक परिणाम इस चुनाव में आने वाले हैं। क्योंकि विपक्ष में बैठा हुआ जो लोग है उनको 15 साल का मौका जब मिला था तो 1500 साल पीछे कर दिया बिहार को, और इनको 15 साल का मौका मिला है तो 1500 साल जो पीछे था उसको आगे करने का काम किया। इतना अंतर है। लेकिन आपने घटक दल की बात करी, अगर हम लोजपा की कहें तो अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। जाएगा ना, बहुत जल्द चुनाव की घोषणा हो गई है। अब बहुत जल्द सब कुछ आपके सामने आएगा और सब लोग मजबूती के साथ हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अब सारे स्तर पर बातचीत चल रही है और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द शॉर्ट आउट हो जाएगा। कौन मुद्दे तो बहुत सारे इस बार रहने वाले हैं, लेकिन आपने बताया 15 साल का, अब आप लोगों का जिस तरह से आप लोगों की सरकार रही है, जहां आपके सामने चुनौती होंगी, आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी होगी? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो नाकारा सरकार रहती है उसके खिलाफ ना रहेगा। हमने तो काम किया है। वो जो एंटी इनकम्बेंसी तब होगी ना जब हम जनता का काम नहीं किए होते, उसकी समस्या का निदान नहीं किए होते, जनता के जीवन को सहज नहीं किए होते, उनको उनकी तरक्की उन्नति नहीं किए होते, तब ना हमको जनता से भय था। एक आखिरी सवाल, कोरोना को लेकर कई बदलाव हुए हैं, मसलन आप क्यों रैली को लेकर, घर घर जाने को, संवाद को लेकर, या फिर वोटिंग के समय को भी बढ़ाया गया है, तो एक चुनौती तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी रहेगी जनता से संपर्क में। बिल्कुल, मैं आपकी बात इस बात से सहमत हूँ कि पहले के अपेक्षाकृत चुनाव का अलग प्रक्रिया होगी, मूड भी अलग है। कोरोना वैश्विक महामारी है और कई जगहों पर चुनाव हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करेंगे। और जो कहा है कि 5 आदमी जाओ, कोई बड़ा रैली नहीं करो, वर्चुअल मीटिंग करो, तो ये सब काम तो हमारी पार्टी पिछले 4-6 महीना से कर रही है। हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। हमारे आदरणीय सम्मान्य नेता प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों का वर्चुअल मीटिंग होता रहा है लगातार 5 चरणों में। भी हाल में जो उपहार बिहार के लिए दिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, तो बड़े लोग जुड़े। अब तो हर हाथ और हर घर में मोबाइल है, इसलिए उसका लाभ निश्चित तौर पर हमको मिलता रहा है। और इस चुनाव में भी चूँकि वर्चुअल मीटिंग ही के माध्यम से हमारे जो नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, या अन्य जो बड़े नेता हैं हमारे पार्टी का, राष्ट्र के हों या प्रदेश के हों, सब लोग वर्चुअल मीटिंग करके ही लोगों को मोबिलाइज करेंगे। और आकर्षण है ना, लोग सुनेंगे, सुनते हैं। दूसरी पार्टी को कौन नोटिस लेता है? और हम तो प्रैक्टिस पे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव में हम अपनी प्रचार करेंगे और हमारे नेताओं का प्रचार होगा और मजबूती के साथ हम चुनाव जो भी चुनौती है उसका मुकाबला करेंगे और चुनाव में हम पूरी जीत हासिल करेंगे। बात करने की शुक्रिया। तो ये थे रामकृपाल यादव जी, जिनका साफ कहना है कि इस चुनाव में निश्चित तौर पर जेडीयू बीजेपी जो गठबंधन है उनकी जीत होगी और जो काम किया है सरकार ने वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।